बिहार में बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक ले कड़े प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 माह के अंदर जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहा तो जिला समाहर्ता के स्तर पर स्पष्टीकरण लेकर स्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। खान और भूतन विभाग की ओर से हाल ही में अधिसूचित बिहार खनिज संशोधन अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियमावली 2026 में ये प्रावधान किए गए हैं। संशोधित नियमावली के मुताबिक लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एक ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000 रुपये जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस में छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यह दोनों जुर्माना राशि वाहन मालिक पर आरोपित होगी। वहीं बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर पट्टाधारी को प्रति वाहन 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। खनन क्षेत्र में चिन्हित हरित आवरण सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े प्रावधान हुए हैं। खनन योजना के अनुसार पौधारोपण नहीं करने पर पट्टाधारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए होगी। पौधारोपण में 50 वृक्ष तक कमी के लिए 5 लाख रुपए और 50 वृक्ष से अधिक की कमी होने पर 5 लाख के अतिरिक्त प्रति वृक्ष 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संशोधित नियमावली में खनन पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर भी पट्टाधारियों पर शिकंजा कसा गया है। प्रत्येक पट्टाधारी को अंतिम 6 माह के CCTV फुटेज का बैकअप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर पहली बार 5 लाख रुपए, दूसरी बार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद उचित सुनवाई का अवसर देते हुए पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त साइन बोर्ड स्थापित नहीं होने पर भी 1 लाख रुपए, सीमा स्तंभ चिन्हित नहीं करने पर 5 लाख रुपए तथा पानी का छिड़काव और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब इन सब से क्या फायदा होगा? खनिजों की चोरी रुकेगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होगा, संगठित आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में भी मदद मिलेगी। सरकार की ये पहल है कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है उसको पूरी तरीके से रोका जाए और खनन माफियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।